नमस्ते। जैसे जैसे बिहार में असेंबली चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे कई राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं। परसों आरसीपी सिंह जी ने जो नई पार्टी अक्टूबर 2024 में लॉन्च की है, आशा नाम की, इस पार्टी का जनसुराज में विलय हो गया। पूरे प्रदेश में आरसीपी सिंह जी एक ब्रांड हैं। उनकी एक अपनी पहचान है, राजनीतिक जीवन में भी और प्रशासनिक स्तर पे भी पहचान रही है। इतना बड़ा नाम, लोगों का इतना बड़ा भरोसा, और कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए या क्या रणनीति अपनाया है उन्होंने क्लियर नहीं किया है। जो भी कारण हो, जैसे कई लोग एक नेता से जुड़ते हैं जो कि प्रदेश स्तरीय नेता कम से कम हो, उनकी निगाहें रहती हैं, उनके कार्यकर्ता रहते हैं और उनके नेता रहते हैं। ये पूरा जो ग्रुप है, पूरा जो कुनवा है, अब ऊपर में एक आप विलय कर गए तो सबकी विचारधारा आपसे मिल रही थी। आप किसी पद के मोह में विलय कर गए। आपकी जो विचारधारा है वो विचारधारा प्रशांत जी की नहीं है, या प्रशांत जी की जो विचारधारा है वो आपकी नहीं है, या थोड़ी बहुत मेल खा सकती है। एक कॉमन चीज है कि दोनों व्यक्ति को सत्ता चाहिए। सेवा और समाधान की राजनीति है नहीं, सत्ता पाने की राजनीति है, सत्ता पाने के लिए रणनीति है और सत्ता पाने के लिए कार्य किया जा रहा है। बाकी आम कार्यकर्ता जो हैं, आम नेता जो हैं, पार्टी के वर्कर्स जो हैं, इनकी स्थिति विलय के बाद क्या हो रही है। जो कोषाध्यक्ष थे, जो महासचिव थे, प्रदेश स्तर पे प्रदेश अध्यक्ष थे, और बाकी जो डाउन नीचे आए, इनका जो पोजीशन था, विलय के बाद जनसुराज में इनको क्या पद मिल रहा है, ये चीज भी देखना पड़ेगा। क्योंकि ये पॉलिटिकल कैरियर जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि समाज सेवा और राजनीति दोनों लोग फुल टाइम करते हैं बिहार में, और कई राज्यों में और कई देशों में भी होता होगा। हम समाज सेवा या राजनीति फुल टाइम नहीं करते हैं। ये मेरा व्यापार नहीं है, ये मेरा व्यवसाय नहीं है। हम समाज सेवी होने के नाते जो पहचान बनती है, उससे हमारा व्यापार अच्छा होता है, और राजनीति करने से जो पहचान होती है उससे हमारा व्यापार अच्छा है। आप जानते हैं कि हम पेशे से वकील हैं और सब गरीबों के लिए निःशुल्क में वकालत करते हैं, और जो सक्षम लोग हैं उनसे हम अपनी फीस लेते हैं। तो हमारे कार्य से हमारा कार्य बढ़ता है, पहचान भी बढ़ती है, और हमारी चूंकि लॉ कंपनी है तो हम सभी क्षेत्र में काम करते हैं। कहना यह है कि ना हमने राजनीति को व्यवसाय बनाया, ना हमने समाज सेवा को व्यवसाय बनाया। समाज सेवा से हमारा जीवन नहीं चलता है, समाज सेवा हमारे जीवन का एक अंग है। तो जितने भी राजनीतिक के लोग हैं जो आशा पार्टी में जुड़े, वो खुल के आए कि उनके साथ अब क्या होगा। ये जो ऊपर तौर पे जो अरेंजमेंट हुआ, इस अरेंजमेंट के बाद आशा के जो नीचे के वर्कर्स हैं, उनकी स्थिति जनसुराज में क्या होगी। जनसुराज में पहले से ही बहुत संगठित तरीके से, सुनियोजित तरीके से हर एक स्थान पे उन्होंने इनविटेशन भी मांगा कि कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो 243 सीटों पे उनको काफ़ी कैंडिडेट मिल चुके हैं। अब आशा के जो कैंडिडेट आशा के लिए थे, उनको कहाँ समायोजित किया जाएगा, कहाँ उसको एडजस्ट किया जाएगा। बहुत सारी पेचीदगी होती है, लेकिन हमारा एक अपना मानना है कि पार्टी एक विचार होती है। अगर आपका विचार है, आपका कुछ भी थॉट लेवल है, जो आप समाज के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप विलय नहीं कर सकते हैं। आप किसी चुनावी रणनीति के समिति के संगठन में आप जुड़ सकते हैं। जैसे आप किसी फ्रंट के मेंबर हो सकते हैं, एनडीए है, यूपीए है, इंडी गठबंधन है, लेकिन आप एक कंसेप्ट लेकर के पार्टी को बनाए हैं, उस कंसेप्ट को जनता तक पहुंचा भी नहीं पाए और चंद पद के लिए आप विलय कर लिए। हमारे ख्याल से जनता को ऐसे नेताओं का त्याग करना चाहिए।
जो भी ऐसे नेता हों, कल अगर हम भी ऐसा करते हैं कि अपनी पार्टी का विलय करते हैं तो हमारा भी त्याग कर दीजिए, फिर हम आपके राजनीतिक नेता होने के लायक ही नहीं बचे हैं। जय हिंद, जय बिहार।